राम राम। कहते हैं अगर आप सच्चे हृदय से भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान भी आपकी भक्ति को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी के पास एक युवा लड़का नौकरी करता था। वो कई वर्षों से सेठ जी के पास था, बहुत ईमानदार था, बड़ा ही कार्य कुशल था और मेहनत व लगन से अपना कार्य करता था। एक बार वो सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मेरा मन है कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चला जाऊं। मुझे आप 1 माह की छुट्टी दे दीजिए। उस समय यातायात के साधन नहीं होते थे मेरे भाई बहन, लोग पैदल ही आया जाया करते थे या बैलगाड़ियों पे आते जाते थे। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम जगन्नाथ जी के दर्शन को जाओ, मेरे से ये 100 रुपये लेते जाओ और मेरी तरफ से श्री जगन्नाथ जी को चढ़ा देना। उस समय 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी। वो लड़का भगवान को प्रणाम करके यात्रा पे निकला। 4-5 दिन हुए, मार्ग में उसे जय जयकार करते हुए लोग मिले, जय जगन्नाथ, जय राधे कृष्णा, जय कृष्णा, हरि बोल, यही बोलते हुए लोग आते जाते मिल रहे थे। 4-5 दिन के बाद उसे एक संतों की टोली मिली जो बड़ी उदास सी बैठी थी। उस लड़के ने पूछा, क्या हुआ महात्मन, आप इस तरह उदास क्यों हैं और आपके स्वर में वो उत्साह नहीं दिख रहा। वो संतों की टोली बोली, क्या बोले बच्चा, हमने 3 दिन से भोजन तक नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। उस लड़के को उन संतों पर दया आ गई। उसने उस संतों की टोली के लिए भोजन का प्रबंध किया। उसने कहा सेठ जी के पैसे मेरे पास हैं, उन्हीं में से इनके भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, जितने पैसे बच जाएंगे वो श्री जगन्नाथ जी को चढ़ा दूंगा। और सेठ जी को पूछेंगे कि तुमने मेरे पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोलूँगा हाँ चढ़ा दिए। उन संतों के भोजन का प्रबंध किया। उसमें उस लड़के के 98 रुपये खर्च हो गए। अब वो यात्रा पे बढ़ने लगा। उन संतों ने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी यात्रा सफल हो, जिस मनोरथ के लिए तुम आए हो वो मनोरथ सिद्ध हो। अब वो श्री जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और जो 2 रुपये बचे थे वो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और कहा कि सेठ जी की तरफ से 100 रुपये आए थे, 98 मार्ग में खर्च हो गए, ये 2 बचे हैं, ये मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। वो प्रणाम करके वापस लौटा। 3-4 दिन की यात्रा कर चुका था। इधर सेठ जी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए। कहते हैं सेठ जी, आपने जो 98 रुपये मुझे भेजे थे वो मुझे प्राप्त हो गए। सेठ जी सोचते हैं जब स्वप्न से जागते हैं कि मेरा नौकर तो इतना ईमानदार है, उसने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए। उसकी तबीयत ठीक हो, रास्ते में बीमार ना हो गया हो, उससे 2 रुपये खर्च ना हो गए हों। उस सेठ जी को उस नौकर की चिंता होने लगी। जब लगभग 4-5 दिन के बाद वो नौकर आया, सेठ जी ने पूछा, पहला प्रश्न वही किया कि तुमने मेरे दिए हुए पैसे चढ़ा दिए थे। तो वो नौकर बोला, हाँ जी सेठ जी चढ़ा दिए थे। सेठ जी बोले, तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए। तो उसने कहा कि आपको कैसे पता कि मैंने 98 रुपये चढ़ाए और 2 नहीं चढ़ाए। उन्होंने कहा, मुझे भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आए थे, उन्होंने ये कहा है कि मुझे तुम्हारे भेजे हुए 98 रुपये प्राप्त हुए। तब उस नौकर ने सारी बात बताई कि किस तरह मार्ग में संत महात्मा भूखे थे, 98 रुपये का मैंने उन्हें भोजन कराया और 2 रुपये मैंने भगवान के चरणों में चढ़ाए। सेठ ने उस नौकर को गले से लगा लिया। कह रहे, तुम्हारे कारण मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। भगवान की दृष्टि में भी सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है। मंदिर में चढ़ाने से कुछ नहीं होता, अगर किसी की मदद कर दो तो वो सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। सेठ ने उस दिन के बाद उसे अपने पुत्रों की तरह रखना शुरू किया
और अपनी दुकान में उसको साझीदार बना लिया और दिन रात सेठ और वो नौकर जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ करते। उस दिन के बाद हर वर्ष सेठ उसे छुट्टी देता कि जाओ भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराओ, मार्ग में जो भी संत मिलें, जो भी साधु मिलें, उन्हें भोजन कराते हुए जाना। तो ये होती है भगवान की कृपा कि जो सच्चे मन से भगवान के पास जाते हैं, भगवान भी उनको दोनों हाथ खोल के अपनाते हैं और उनकी हर मनोकामना को सिद्ध करते हैं। आप भी अपने जीवन में सबसे पहले मानवता का धर्म याद रखिए और सोचिए कि हमने अगर किसी की भलाई की तो वह भगवान की भक्ति के समान हो गई, उसी से ही हमारा जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।